निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रेवेन्यू इंस्पेक्टर को एसीबी ने 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि मुलजिम ने शिकायत गुजार से वीएलटी फाइल की कार्रवाई और दुकान की इजाजतनामे की रिश्वत तलब की थी। टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए निशानदही शुदा रकम बरामद कर ली। डीएसपी ने कहा मुलजिम को हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा रहा है और मजीद तहकीकात जारी है। अवाम से भी अपील की जाती है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत तलब करे तो हेल्पलाइन 1064 या सोशल मीडिया के जरिए इसकी इत्तला दी जाए। वाज़ेह है कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इससे कबल भी बड़े पैमाने पर बदउनवानी के वाक़यात सामने आ चुके हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए यूनाइटेड तेलंगाना एम्प्लॉयज एसोसिएशन फॉर माइनॉरिटीज की जानिब से करीमनगर में जबरदस्त एहतजाज किया गया। करीमनगर कलेक्ट्रेट के रूबरू मुनज़्ज़म करदा इस एहतजाजी मुजाहरे में मुस्लिम अक़लियती सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ गैर मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। यूनाइटेड टीम के रियासती सदर मोहम्मद शेख निसार अहमद ने रियासत में बरसे इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि अपने इंतखाब मंशूर में किए गए वादे के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। निसार अहमद ने कहा CPS स्कीम के जरिए सरकारी मुलाजिमीन की मेहनत की कमाई को सरमाकारों की नजर किया जा रहा है। एहतजाजी मुजाहरे में यू नागराजू DTO मोहम्मद अकील अहमद, उर्दू ऑफिसर मोहम्मद मसूद अली, रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंट अकबर हुसैन दूसरे भी शामिल थे। ड्यूटी के दौरान दिल का हमला से फौत होने वाले RASI मंडल के अफराद खानदान में जिले SP के हाथों 30,000 रुपये मुआवजे की रकम तकसीम की गई। जिले के भी आसियाबाद के इस गांव पुलिस स्टेशन में RS की खिदमात के दौरान दिल का दौरा पड़ने वाले देहांत होने वाले जगदीश चंद्र मंडल का आखिरी दीदार करते हुए उनके अफराद खानदान को पुरस्कार दिया गया। बाद जिले SP पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS ने दिल का दौरा पड़ने से फौत हो जाने वाले जगदीश चंद्र मंडल के अफराद को हिम्मत और सब्र से काम लेने का मशवरा दिया। हुकूमत की जानिब से मंजूरा 30,000 रुपयों की नकद रकम भी हवाले कर दी। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के तलबा में साइबर जराइम के मुतालिक शोबेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, SI विनय कुमार, अब्दुल रशीद साइबर वायर ने शिरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम ने तलबा से खिताब किया और कहा मौजूदा हालात में ऑनलाइन धोखाधड़ी लाखों रुपयों की रकमात मौसूल कर रहे और तस्वीर आवाज़ के जरिए ऑनलाइन धोखा जालसाजी के वाक़यात हो रहे हैं। नौजवान अपने घरों में ऑनलाइन धोखाबाज अफराद जैसे कि लोन ऐप्स और मैसेजेस फ़ोन कॉल के जरिए तस्वीर इंटरनेट से हासिल करते हैं और जाली सिम कार्ड व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाते हुए मुबैनातों पर हिरासा कर रहे हैं। इससे बचा जाए। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने गंगा के पानी की सतह में इजाफे पर 3 हामिला खवातीन गाँव में फंस गए थे। उसकी तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन की इत्तला मिलने पर मोहम्मद रहीमुद्दीन तहसीलदार ने पानी में फंसे हुए 3 हामिला खवातीन को ट्रैक्टर के जरिए गांव से बाहर लाकर एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाने पर तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन की अवामी खिदमात के जज्बे खिदमात की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की जा रही है। साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी ने हालिया तूफानी बारिश से ज़ेर-आब सड़कों और गणेश विसर्जन के लिए मुकर्ररा घाट बल्दी नाले का दौरा किया और उन्होंने इस मौके पर उनके हमरा मौजूद कमिश्नर बल्दिया, तहसीलदार बोधन और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को गणेश जुलूस के गुजरने के रास्तों पर ज़ायद पुलिस दस्ता तैनात करने, CC कैमरे और नाहमवार सड़कों को दुरुस्त करने, विसर्जन के मौके पर किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने, मुकम्मल तौर पर हिफाजती इंतजाम करने अहदेदारान को हिदायत दी। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण ने अपने एक सहाफती बयान में बताया बोधन में 4 और 6 सितंबर को 2 दिन गणेश विसर्जन है। SHO बोधन ने गणेश भक्तों से ख्वाहिश की कि वो गणेश जुलूस के लिए मुख्य रास्तों पर से ही इंतहाई एहतराम के साथ जुलूस निकाले। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस ने गणेश जुलूस में शरीक अफराद को बताया कि जुलूस के दौरान DJ बजाने पर सख्त पाबंदी है। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर में जिले SP पाटिल कांतिलाल सुभाष IPS की हिदायत के मुताबिक कागज नगर में 6 सितंबर के रोज गणेश निमज्जन से मुतालिक अवाम में पुलिस का भरोसा और एहतियाती इक़दाम के लिए आज डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस चित्ररंजन ने कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा लगभग 100 स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन की सिमरात मिलकर कागज नगर के मुख्तलिफ रास्तों से पुलिस मुलाजिमीन ने रैली की शक्ल में पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए अमन शांति और आपस में भाईचारगी के जरिए गणेश निमज्जन उत्सव प्रोग्राम को मनाने की अपील की।
रियासत महाराष्ट्र में डैम के दरवाजों को खोल दिए जाने पर पाइन गंगा के पानी की सतह में इजाफा हो गया। दोनों रियासतों के दरमियानी रास्ते बंद हो गए। सिरपुर टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी सरहदी इलाके से गुजरने वाली पाइन गंगा के पानी की सतह में इजाफा होने पर महाराष्ट्र को जाने वाला रास्ता मुकामी रेवेन्यू पुलिस की जानिब से बंद। गंगा के सरहदी इलाकों में लगे हुए पुलों पर गंगा का पानी आने की वजह से रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक आम अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। LRD में हालिया दिनों तूफानी बारिश से हुई तबाही का मुआयना करने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा मुतवक्किल है। कल सुबह 11 बजे बेगमपेट एयरपोर्ट से बज़ेरी हेलीकॉप्टर 11:30 बजे लिंगमपेट के मोता इलाके को पहुंचेंगे। 11:15 बजे लिंगमपल्ली के तबाह ब्रिज का मुआयना करके 12:15 बजे बरगदा इलाके में फसलों के नुकसान का जायजा लेंगे और फिर यहां से कामरडी पहुंचकर ज़ोहराने के बाद मुख्तलिफ मुतासिर मकामात का मुआयना करके ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए 3:05 पर बेगमपेट वापस हो जाएंगे। जिले मंचियार के चिन्नूर में हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर बरोज़ जुमा 1500 साला जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। मोहम्मद फसीउद्दीन अशरफी मौलाना असीम जामी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा, बरोज़ जुमा सुबह 9 बजे IB दरगाह से जुलूस मोहम्मदी निकाला जाएगा और शहर में गश्त लगाते जुलूस IB दरगाह पर पहुंचेगा। बाद सलातो सलाम के अख्ताम अमल में लाया जाएगा। ज़रूरी ऐलान यह है कि बाद नमाज जुमा IB दरगाह पर लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। जिले मंचियाल के चिन्नू टाउन के 12वें वार्ड के मुस्लिम नौजवान जलील उर्फ जल्लू गंगा जमनी तहजीब को उजागर करते हुए गणेश मंडल को 20,000 रुपये का अतिया पेश किया और गणेश मंडल के लोगों ने उनकी सताइश करते हुए शुक्रिया भी अदा किया। गणेश विसर्जन के मौके पर तहसीलदार पिटलम राजा नरेंद्र गौड़, MPDO एन राघव, सब इंस्पेक्टर पिटलम T वेंकटराव, मेजर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी बलराम ने आज पिटलम के तालाबों का दौरा करते हुए तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। एक तालाब के पास गणेशों को ले जाने के रास्ते पर मोरम भी डाली गई और JCB से रास्ते को बहाल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कल कामरडी आएंगे। ये दौरा हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का मायने के तौर पर हो रहा है, जिसके दौरान वो नुकसानात का जायजा लेने के साथ साथ जिले उद्यान के साथ आला सतही इजलास भी मुनक्किद करेंगे। सरकारी शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर कल सुबह हैदराबाद से 11 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना होंगे। LRD असेंबली हल्के के लिंगमपेट मंडल के मोते गाँव पहुंचेंगे। वहां वो लिंगमपल्ली के 2 पुलों की तबाहशुदा हालत का मुआयना करेंगे। इसके बाद बगू गुडेसा में खड़ी फसलों के नुकसानात का भी जायजा लेंगे। सिलसिला पुलिस ने गांधी चौक पर एक कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो बच्चों के खेलने वाले नकली नोटों को असली करेंसी के साथ मिलाकर आवाम को धोखा दे रहे थे। कार्रवाई के दौरान 500 रुपये के टॉय नोटों के 14 बंडल, 1 कार, 5 मोबाइल फोन और 21,000 रुपये नकद जब्त कर लिए गए। मुलजिमान का ताल्लुक सिलसिला और जगतियाल से है, जो हैदराबाद से टॉय नोट लाकर बाजार में चला रहे थे। इंस्पेक्टर कृष्णा ने आवाम से अपील की है कि मुश्तबा नोट देखने पर फौरन पुलिस को इत्तला दी जाए। LRD MPDO प्रकाश ने आज अनकरीब होने वाले MPTC और ZPTC इंतखाबात के पेश नज़र रुद्रारम के पोलिंग सेंटर का दौरा करते बुनियादी सहूलतों का मुआयना किया। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी और दूसरे भी मौजूद थे। सिलसिला जिले के गंभीरापेट में आज एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा मुस्तहिकीन यानी कि बेनिफिशरीज में शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और मिस्टर रिलीफ फंड चेक तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम मुकामी गायत्री गार्डन फंक्शन हॉल में तहसीलदार मारुति की निगरानी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरपर्सन विजया तिरुपति रेड्डी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हुई। इस मौके पर मुखर्रिर ने खिताब भी किया और रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी फलाही बहबूद के लिए किए जा रही स्कीमात पर मुबारकबादी भी पेश की। MLC कविता ने आज BIS पार्टी की रुकनियत से और कानून-साज कौंसिल की रुकनियत से मुस्तफी होते हुए अलहदा तहरीर रवाना कर दी। कविता ने कानून-साज कौंसिल के चेयरमैन को तहरीर रवाना किया और कौंसिल की रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया और आज से ही अमल करने की अपील की। इस तरह उनके वालिद BIS पार्टी के सदर साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को अलहदा तहरीर रवाना करते हुए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह है कि BIS की जानिब से कविता को मुअत्तल करने का कल ऐलान किया गया था, जिसकी बिना पर आज कविता ने अपना फैसला सुना दिया। जिले कामरडी हल्के असेंबली जुक्कल के पिटलम मंडल में रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा इंद्रम्मा मकानात की तामीर स्कीम के तहत आज पिटलम में एक मार्किंग की गई। इस मौके पर MPDO एन राघव, मेजर ग्राम पंचायत पिटलम के सेक्रेटरी बलराम, इंद्रम्मा कमेटी के अरकान, मुकामी कायदीन और दूसरे भी मौजूद थे।
निजामाबाद में जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णाजी और पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने गणेश विसर्जन जुलूस के रास्तों का मुआयना करते हुए पुरअमन महफूज तरीके से तकारीब मुनक्किद करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा 8 फुट से ज्यादा ऊंचाई की मूर्तियों को जागंपे रेलवे क्रॉसिंग से गुजरना मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्हें अमीरा गोदावरी पुल के रास्ते विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने 5 और अमीरा पुल पर बड़े क्रेन, लाइटिंग, और एम्बुलेंस और मेडिकल कैंपस का इंतजाम करने का भी हुक्म दिया। कांवरडी जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और एसपी राजेश चंद्र ने टेकरियाल तालाब का मुआयना किया और गणेश विसर्जन के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त इंतजाम की हिदायत दी। तालाब के तरफ बैरिकेड, बड़े क्रेन, गोताखोरों और कंट्रोल रूम का इंतजाम करने की भी हिदायत दी। जिले मंचियाल के चिनूर के साबिक एमएलए मंचियाल जिले के बीआईएस पार्टी इंचार्ज बलका सुमन ने चिनूर का दौरा किया। हालात से वाकफियत हासिल की, किसानों को यूरिया न मिलने पर हुकूमत की नाकामियों को जिम्मेदार करार दिया। हैदराबाद मेट्रो रेल ग्रीन चैनल के जरिए दिल और फेफड़े 2 मुख्तलिफ अस्पतालों को मुंतकिल किए गए और इन जिस्मानी अज़ा की बर वक्त पेवंदकारी भी अमल में लाएगी। इस ग्रीन चैनल का 9 और 10 बजे के दरमियान इस्तेमाल किया गया। वाज़ेह है कि एलबी नगर में वाक़ कामनिया हॉस्पिटल के एक अतिया दहिंदा से दिल हासिल करके यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पहुंचाया गया। 11 किलोमीटर का फासला सिर्फ 16 मिनट में तय किया गया। इस तरह फेफड़े एलबी नगर कामनी अस्पताल से माधापुर में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया। इस तरह दोनों मकामात जिनका जुमला फासला 27 किलोमीटर बनता है सिर्फ 45 मिनट में तय कर लिया गया। इस दौरान 21 मेट्रो स्टेशनों का अहाता किया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़मीनी इंतखाब की तैयारियां जोर व शोर से जारी हैं। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने हल्का असेंबली जुबली हिल्स में 61 की फहरिस्त राय दहिंदगान का मसवदा जारी किया, जिसमें 3,92,659 राय दहिंदों के नाम शामिल है। मसवदा फहरिस्त के मुताबिक 2,04,288 मर्द राय दहिंदगान और 1,88,356 खातून राय दहिंदगान के नाम शामिल हैं, जबकि 25 राय दहिंदों को दीगर जमरे में रखा गया। हल्का जुबली हिल्स की 139 इमारतों में 407 मराकज़ राय दही कायम किए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का कहना है कि तमाम एतराज़ात की 25 सितंबर तक यकसोई कर ली जाएगी और क़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की 30 सितंबर को उजराए अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि बीआरएस एमएलए गोपीनाथ के देहांत के बाद ये निशस्त खाली हुई। वो 2014 में पहले टीडीपी के टिकट पर मुंतखब हुए और बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। फिर 2018 और 2023 के असेंबली इंतखाबात में भी कामयाब रहे। लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करे। इसमें राहुल गांधी ने वजीर आजम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें इन्होंने सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए खुसूसी राहत पैकेज देने का मुतालिबा किया। राहुल गांधी के मुताबिक पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शदीद मुतासिर हैं। राहुल ने कहा कि मोदी जी सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के हालात भी संगीन हैं और मुश्किल के इस वक्त में आपकी तवज्जो और मरकजी हुकूमत की सरगर्म मदद की सख्त जरूरत है। हैदराबादी खातून ने मारवाड़ियों पर गणेश चंदा के मसले पर इसके बेटे पर हमला करने का इल्जाम आयद किया। ये वाकया अत्तापुर में पेश आया। गणेश चंदा के नाम पर झगड़ा हुआ, जिसमें 2 नौजवान जख्मी हो गए। पीर की रात ये वाकया पेश आया। नागा ज्योति नामी एक खातून ने बताया कि उसने एक मुफाही ग्रुप को गणेश चंदा नहीं दिया क्योंकि हाल ही में उसके एक करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। तब इस ग्रुप ने इसके 2 बेटों अदिति और बन्नी पर हमला कर दिया। उसने ये भी बताया कि कहीं से मारवाड़ी आए और हम पर हमला कर दिया। नागा ज्योति ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और दीगर रियासतों के लोग हैदराबाद में मुकीम होकर मुकामी लोगों को मौकों से महरूम कर रहे हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली 23 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से जेम्स बरामद किए गए, जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। जेम्स का जुमला वजन 3.1 किलोग्राम बताया गया, जिसे 4 पैकेट्स में छुपा कर रखा गया था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि वो इंडिगो की फ्लाइट 6E1068 से हैदराबाद पहुंची थी। हाल ही में मरकजी ममलिकत वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 240 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है। हिंदुस्तान में 7 सितंबर को खूनी चांद का मुशाहिदा किया जा सकेगा। मुल्क में 7 सितंबर चांद ग्रहण का मुशाहिदा मुमकिन होगा, क्योंकि 9:58 बजे शब शुरू होने वाला ये चांद ग्रहण दरमियानी शब 1:26 तक जारी रहेगा। इस नादर फल्कियाती नज़ारे के लिए माहिरीन फल्कियात बेचैन है। उनका कहना है कि ये नादर फल्कियाती नज़ारा दुनिया भर में 7 बिलियन अफराद देखेंगे। 3 घंटे 28 मिनट तक रहने वाले इस नादर फल्कियाती नज़ारे पर माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये चांद ग्रहण मखसूस है, क्योंकि इस दौरान चांद में नजर आने वाले दाग के साथ चांद सुर्ख हो जाएगा।
اسی لیے اسے خونی چاند کہا جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دیگر ایشیائی ممالک بالخصوص نیوزی لینڈ، انٹارکٹیکا، فیجی کے علاوہ امریکہ اور آسٹریلیا میں بھی کیا جائے گا۔ علوم و نجوم کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ 7 ستمبر کو چاند گرہن کا آغاز دن میں 12:57 پر ہو جائے گا، اور جو لوگ چاند گرہن سے شگون لیتے ہیں وہ اس وقت کے ساتھ ہی چاند گرہن کے دوران پابندیوں پر عمل کرنے لگتے ہیں۔